Hello guys, welcome to my channel Learn Lab with Faisal. Today we will be discuss an important topic periodic table Doberiner's triad. This topic is very important for your upcoming exams including ALP technician, NTPC Group D and other competitive exams like SSC and various state exams. तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। Name the German chemist who grouped elements into triads in 1817. A. John Newlands. B. Henry Moseley. C. Johann Wolfgang Dobereiner. D. Dmitry Ivanovich Mendeleev। तो 1817 में एलिमेंट को ग्रुप की शक्ल देने वाले पहले शख्स जोहान वॉल्फगैंग डोबिनियर थे। इन्होंने ही अर्ली अटेम्प्ट किया था पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट को अरेंज करने का। ये हैं मेंडलीव और इन्होंने एलिमेंट को ट्रायड के शक्ल में ग्रुप में अरेंज किया। मतलब दो, जैसे यहाँ हम ग्रुप सी एलिमेंट का मिसाल लेते हैं। जैसे यहाँ क्लोरीन का एटॉमिक मास दिया हुआ है 35 और आयोडीन का दिया है 126। तो इसको ऐड कर देंगे और इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा हमारा 80.5 समथिंग। तो इन्होंने कहा कि पहला और आखिरी एलिमेंट बीच वाले एलिमेंट के दोनों के सम का आधा बीच वाले एलिमेंट के बराबर होगा। इसे ही हम ट्रायड्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। The first and third member of the Dobereiner triads are phosphorus and antimony. The second member of this triad is। क्वेश्चन में कहा गया है कि फर्स्ट और थर्ड मेंबर डोबेरिनर ट्रायड्स का फॉस्फोरस और एंटीमोनी है, तो सेकेंड मेंबर क्या होगा? तो सेकेंड मेंबर आर्सेनिक होगा। डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो आपको इनके कुछ ट्रायड्स याद कर लेने होंगे, वरना आपको मास नंबर इनका पता होना चाहिए तब आप निकाल पाएंगे। जैसे यहाँ पर फॉस्फोरस का मास नंबर होता है 30 के अप्रॉक्स और एंटीमोनी का मास नंबर होता है 121 के अप्रॉक्स। तो ये दोनों को हम जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इन दोनों को ऐड करेंगे 151, इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे। 2 साते 14, 2 पाँचे 10, 2 पाँचे 10, 75.5 आया। तो जो आर्सेनिक का मास नंबर होता है अप्रॉक्स 74 के करीब होता है। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड मेंबर ऑफ द डोबेरिनर्स ट्रायड which also includes lithium and sodium? A. Potassium. B. Boron. C. Barium. D. Hydrogen। क्वेश्चन में बोला गया है कि थर्ड नंबर क्या होगा लिथियम और सोडियम का। तो ए इज़ करेक्ट ऑप्शन, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड डोबेरिनर आइडेंटिफाई एंड नेम ए ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स? ए ट्राइड, ट्रिक, बी थ्रीज, सी टेट्रेड, डी ट्राइटियम। तो उन्होंने इसे ट्राइड कहा था। ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रायड्स रिप्रेजेंट द डोबेरिनर ट्रायड? ए लिथियम सोडियम पोटेशियम, बी लिथियम कैल्शियम क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन होगा, सी
सोडियम, स्ट्रोंटियम, ब्रोमीन, डी lithium, potassium and sodium. तो A is correct option, lithium, sodium and potassium. Next question. The law of triad was given by. तो ये दिया गया था जॉन वोल्फगैंग डोबेनियर. Next question. When the elements are arranged in increasing order of atomic weight, the atomic weight of the middle element is approximately the average of the atomic weight of the other two elements. This rule is known as. तो इसे हम कहते हैं डोबेनियर का ट्रायड रूल. D is correct option. Next question. Dash melting point is very low. Sodium, gallium, sorry, A potassium, B gallium, C सोडियम, D बेरियम. तो गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे लो होता है, ये 29 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डोबेरिनर मेड द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ डैश एज ए कैटलिस्ट. AU, ये गोल्ड का सिंबल है, निकल, प्लैटिनियम, AG सिल्वर. तो कैटलिस्ट के तौर पर प्लैटिनियम को डोबेनियर ने ऑब्जर्व किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्कली मेटल्स ट्रायड्स. तो जिन्हें पीरियोडिक टेबल याद होगा वो इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं कि अल्कली मेटल किसे कहते हैं. तो बी करेक्ट ऑप्शन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को अल्कली मेटल्स कहते हैं. इस तरह अल्कली अर्थ मेटल ट्रायड्स किसे कहते हैं. तो कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम को हम अल्कली अर्थ मेटल ट्रायड्स कहते हैं. हैलोजन ट्रायड्स किसे कहते हैं. तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को हम हैलोजन ट्रायड कहते हैं. ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं. तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. If you enjoyed the video, make sure to hit that like button and leave a comment with any question. Thanks for watching this video. See you in the next video. Jai Hind.